हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज पहला दिन है हमारा ऑनलाइन क्लासेस का, तो आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा। हमने कल आपको बताया था कि हमारी क्लास 9:40 से शुरू होगी, तो उम्मीद है आप सब लोग जुड़ गए होंगे इस समय तक। आज पहला दिन है और आपकी बोर्ड परीक्षा यानी इंटर क्लास है, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं आपको सिलेबस आपका बता दूं, जिससे कि आप उसको नोट कर लें, लिख लें कॉपी पर, और उसी के अनुसार आगे की हमारी क्लासेस चलेंगी। संगीत गायन विषय, आप सब मुझे पहचानते हैं। मेरा नाम श्रीमती सीमा, केदारनाथ सेक्सरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज आगरा। मैं आपकी टीचर हूँ, कई सालों से हूँ। आप मुझे भली भांति जानते हैं। मैं आपको सिलेबस लिखा रही हूँ, तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करेंगे। ये 3 घंटे का 50 नंबर का एक प्रश्न पत्र आपको देना होता है बोर्ड परीक्षा में। परीक्षा आपकी 2 बार होगी साल में, हाफ ईयरली भी होगी, बीच में टेस्ट भी होंगे। लेकिन जब सिलेबस बताने की बात होती है तो ये बोर्ड के हिसाब से ही आपको बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स में आपका 3 घंटे का 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको 17 नंबर लाने आवश्यक होते हैं पास होने के लिए। 50 नंबर का आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, जिसमें आपको 16 नंबर लाने आवश्यक होते हैं पास होने के लिए। दोनों का अगर योग मिला दें तो आपका 33 नंबर बनता है। इसके बाद अब मैं आपको जो आपका लिखित परीक्षा होती है उसके आपके 2 खंड होते हैं। उसमें मैं पहले आपको खंड का बता रही हूँ, जो कि संगीत विज्ञान है। इसमें 5 इकाइयां हैं, जिनके अंतर्गत आपको इन पाठों का अध्ययन करना होगा। पहली इकाई है श्रुतियां। वीणा के 36 इंच तार पर शुद्ध स्वरों के स्थान ज्ञात करना। दूसरी इकाई के अंतर्गत पूर्व राग, उत्तर राग, संधि प्रकाश राग, आश्रय राग, परमेल प्रवेशक राग, ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनका अध्ययन आपको कराया जाएगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण भारत के थाटों का वर्गीकरण और उन थाटों से रागों की उत्पत्ति किस प्रकार मानी गई है, ये आपको बताया जाएगा। तीसरी इकाई में आपको कुछ परिभाषाएं समझनी है, याद करनी है। वो है अंश स्वर किसे कहते हैं, न्यास स्वर किसे कहते हैं, अल्पत्व, बहुत्व, ताने और तान के विभिन्न प्रकार। चौथी इकाई में भारत की हिंदुस्तानी और कर्नाटक पद्धतियों के स्वरों एवं श्रुतियों का तुलनात्मक अध्ययन। पांचवी इकाई में तानपुरे के विभिन्न अंगों का वर्णन, तानपुरे का चित्र बनाना, अंगों को भली भांति लेबलिंग उस पे दिखाना। उसके बाद प्रैक्टिकली तानपुरा मिलाना और उसके अधिस्वर यानी स्वयंभू स्वर कौन कौन से हैं, इन बातों का आपको ज्ञान कराया जाएगा। ये आपका 25 नंबर का है खंड का। खंड का खा जो है वो भी 25 नंबर का ही है, जिसमें संगीत का इतिहास और जो आपके पाठ्यक्रम के प्रस्तावित राग हैं उनका अध्ययन आपको करना होगा। खंड खा के अंतर्गत पहली इकाई, जिसमें गीतों की शैलियां और उनके प्रकार,
गीतों की शैलियां या गायन शैलियां आपको जो अध्ययन करनी है इंटर के लिए, वो है ध्रुपद, धमार, ख्याल जिसमें विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल, टप्पा, ठुमरी, तराना। ये सभी गायन शैलियां आपको पता होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए और पहचानना आना चाहिए। इनमें से कुछ गायन शैलियां आपको सिखाई भी जाएंगी गाकर। इसके बाद संगीत के घराने, विभिन्न घराने हैं, उन घरानों के बारे में बताया जाएगा, उनकी विशेषताएं, उनके गायन शैली, ये सब। इकाई दूसरी इकाई जो है, उसमें जो भी आपके प्रस्तावित पाठ्यक्रम में राग हैं, रागों की विशेषताएं आपको बताई जाएंगी, विशेषताओं के साथ उनके आरोह अवरोह पकड़, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, या जो भी आपके कोर्स में उसमें होगा वो आपको कराया जाएगा। तीसरी इकाई में स्वर विस्तार के माध्यम से रागों की बढ़त करना, कठिन अलंकारों की रचना करना। अलंकार आप लोग कई क्लासों में सीख चुके हैं, आपके 8th 9th 10th में, तो वो कुछ साधारण सरल अलंकार होते थे। अब आपको कुछ कठिन अलंकारों के साथ अध्ययन करना होगा। इकाई 4, इसके अंतर्गत आपको कुछ तालों के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि 3 ताल, 1 ताल, 4 ताल और धमार ताल। इन सभी तालों में आपको विलंबित ठेका, दुगुन, तिगुन, चौगुन, इन सब लयकारियों को लिखना और साथ में इन सभी तालों को हाथ पर किस प्रकार लगाते हैं वो सिखाया जाएगा। साथ ही साथ जब विद्यालय हमारा खुलेगा, फिर इन सभी तालों को आपको तबले पर इनके बोल निकालना सिखाया जाएगा। इकाई 5, गीतों के आलाप, तान, बोलतान सहित लिपिबद्ध करने की क्षमता, यानी कि जो भी बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल आपको सिखाया जाएगा, उसके जो आलाप और ताने हैं वो किस प्रकार से लिखनी है, उनको लिपिबद्ध आपको करना है और गाना भी है, सीखना भी है। इकाई 6, छोटे स्वर समुदायों के आधार पर रागों को पहचानना और उनकी बढ़त की योग्यता, इन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। जो भी राग आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, उन रागों को जब लिखित रूप में आपको स्वर मिलते हैं तो आपको वो पहचानने आने चाहिए, और अगर वही स्वर गाए जाते हैं तो आपको वो राग स्वर के आधार पर पहचानने आने चाहिए। ये सब तब होता है जब आप सभी राग सीख लेंगे। 7 इकाई, इसमें संगीत संबंधी विषय पर कुछ निबंध आपको समझने होंगे और लिखने की योग्यता आप में आनी चाहिए। ये सब आपको पहले बताया जाएगा, उसके बाद आप लिख लेंगे। इकाई 8, भारतीय संगीत साहित्य का इतिहास। जिस प्रकार से सभी विषयों में हिंदी का इतिहास, इंग्लिश का इतिहास और सभी विषयों के अपने इतिहास होते हैं, तो संगीत का इतिहास भी आपको बताया जाएगा, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल सभी का ज्ञान आपको कराया जाएगा, जिसमें कि आपको अलग अलग काल के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, और कभी कभी पूरा आपको इतिहास लिखने के लिए भी आ जाता है। इकाई 9, जिसमें कुछ जीवनियां आपको पता होनी चाहिए, जैसे भातखंडे जी की जीवनी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की जीवनी, गोपाल नायक की जीवनी, पंडित जसराज की जीवनी और MS सुब्बालक्ष्मी की जीवनी, और
इन्हीं सब लोगों ने भारतीय संगीत में अपना क्या योगदान दिया है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अब 50 अंक का आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। प्रयोगात्मक शिक्षा भी आपको ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी, और जब विद्यालय हमारा खुलेगा तो आपको क्लासरूम में भी विधिवत वही सब चीजें दोबारा, क्योंकि संगीत विषय जो है वो प्रयोगात्मक विषय ही है। इसको हम थ्योरी के रूप में या सैद्धांतिक रूप में जितना कुछ होता है लिखते जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर ये सब प्रैक्टिकल या क्रियात्मक रूप में ही हमारे लिए सीखना और समझना आवश्यक होता है। इसमें कुछ राग आपने 11th में सीखे हुए हैं। 12 राग थे फर्स्ट ईयर और इंटर के मिला के। कुछ राग आपने फर्स्ट ईयर में सीखे हुए हैं। अब इंटर में आकर चूंकि इतने दिन का छूटा हुआ होगा तो आपको सभी का दोबारा रिवीजन कराया जाएगा, और साथ ही साथ नए राग जो कि आपने इंटर में सीखने हैं वो भी कराए जाएंगे। प्रयोगात्मक में जो आपका विस्तृत अध्ययन का राग है वो है राग वृंदावनी सारंग। इस राग में आपको एक छोटा ख्याल यानी द्रुत ख्याल, उसमें आलाप, ताने, ये सारी सिखाई जाएंगी। कठिन ताल रूपों और निरर्थक वेग पर नहीं, बल्कि सही ध्वनि, स्पष्टता और गर्मापूर्ण अभिव्यक्ति पर बल रहेगा कि आप जो कुछ भी गाएं वो सुरीला गाएं, स्वर में गाएं और अच्छी तरह प्रस्तुति अपनी दे सकें। इन सभी रागों में जो भी और शेष राग होंगे जैसे गौड़ सारंग, पूर्वी, हमीर, वृंदावनी सारंग, जो आपने कुछ राग फर्स्ट ईयर में भी सीखे हुए हैं, उनमें धमार और विलंबित ख्याल और तराना आपको सिखाया जाएगा। धमार गायन शैली में धमार आपकी ताल भी है, धमार गायन शैली भी है। तो धमार गायन शैली में भी आपको स्थाई और अंतरा के साथ ही, जो कि विलंबित लय में होता है, उसके बाद उसकी दुगुन, तिगुन और चौगुन लयकारी गाने की क्षमता आप में विकसित हो, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसके साथ गौड़ सारंग, पूर्वी, हमीर, इन रागों का सामान्य रूप से अभ्यास कराया जाएगा। इसके अंतर्गत इन सभी रागों का आपको परिचय, आरोह अवरोह पकड़ और छोटा ख्याल स्वरलिपि सहित लिखने और गाने की योग्यता का विकास आप में हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ये जो सामान्य अध्ययन के राग हैं उनमें आलाप, ताने आवश्यक नहीं होती, केवल स्थाई और अंतरा आपको गाना होता है। प्रत्येक राग में आरोह, अवरोह और पकड़ गाने की योग्यता आप में विकसित होनी चाहिए। धीमी लय में अगर इन्हीं रागों का आलाप गाया जाए तो आपको वो राग पहचानने की योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बाद जो भी ये आपको छोटे ख्याल, बड़े ख्याल और धमार, ध्रुपद, ये जो सिखाई जाती है गायन शैलियां, उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि इनके साथ बजने वाली जो तालें होंगी वो 3 ताल, छपताल, एक ताल और धमार ताल विशेष रूप से समाहित हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। पाठ्यक्रम में प्रस्तावित सभी तालों के ठेके जैसे 3 ताल, झपताल, एक ताल और धमार ताल, इन सभी के ठेके लिखने की योग्यता और हाथ पर लगाने की योग्यता भी आप में विकसित की जाएगी, और साथ ही कोशिश ये रहेगी कि आपको इन सभी के ठेके तबले पर निकालने आने चाहिए।
पाठ्यक्रम में प्रस्तावित विस्तृत अध्ययन के राग के छोटे स्वर समुदाय जब आकार में गाए जाएं तो उन रागों को पहचानने की योग्यता आप में विकसित की जाएगी। वो तब संभव है जबकि आप उन सभी को स्वरों में सीख लेते हैं। उनकी सरगम अगर आपको अभ्यास के द्वारा ठीक से समझ में आ जाती है तो वही जब आकार में गाया जाएगा तो आप उसको स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं होती है, आपको बस ध्यान पूर्वक सीखना होगा। विद्यार्थियों के जो ये आपके पाठ्यक्रम के सभी ताल हैं, इनको तबले पर बजाने की जो योग्यता आप में है वो आपका विद्यालय खुलने के बाद ये सारा काम आपका वहां पर कराया जाएगा। और जो कुछ भी कार्य हम ऑनलाइन आपको करा सकते हैं, सैद्धांतिक रूप में थ्योरी की परिभाषाएं हैं या रागों के परिचय हैं या जो कुछ भी है, हाथ पर ताली लगानी है, संगीत का इतिहास है, बहुत सारी चीजें हम अगर जो भी कुछ ऑनलाइन करा सकते हैं उसको हम पहले लेंगे, पहले पढ़ाएंगे। इसी के साथ आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए भी आपको अपने विषय से संबंधित चार्ट वगैरह भी बनाने होंगे आंतरिक मूल्यांकन के लिए, जैसे कि तानपुरे का चित्र है, कोई मॉडल है, अपनी फाइल है जिसमें कि आपके सभी राग लिखे होंगे, सभी तालें लयकारियों सहित लिखे होंगे। वो फाइल भी आपकी जमा होती है और वो देखी जाती है, वो प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत मानी जाएगी। तो आप जो कॉपी बनाएंगे वो क्लास वर्क की कॉपी होगी जिसमें दो आपकी कॉपियां होंगी, एक प्रैक्टिकल के लिए जिसमें आपके रागों के परिचय, रागों के छोटे ख्याल, बड़े ख्याल, धमार, तराना, जो कुछ भी आपको स्वरलिपि सहित या ताल लिपि सहित कराया जाएगा वो उस कॉपी में होगा। दूसरी कॉपी आपकी थ्योरी की होगी जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर जो कि हमने अभी आपको बताए हैं, स्वर आपकी जो परिभाषाएं हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर वो उस कॉपी में होंगे, जीवनियां होंगी, ये सारी चीजें। तो आप लोग दो कॉपियां बनाएंगे होमवर्क की या क्लास वर्क की। उसके साथ जो फाइल आपको बताई गई है वो प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत आपका आएगा और वो आपके फाइनल एग्जाम में वो उसके नंबर दिए जाते हैं, तो वो भी आपको एक तैयार करनी होगी। तो बच्चों ये पहले दिन का आपका हमारी आपसे बातचीत थी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो देखने के बाद आप अपने मैसेज जो आपका ग्रुप बना हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप मैसेज डाल सकते हैं, लिखित भी और वॉइस मैसेज भी। तो आपकी जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। बाय, नमस्कार।